हेलो गाइस, राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका दिन अच्छा हो, मेरा भी बहुत अच्छा होगा। आज है संडे, तो आज मैं थोड़ी लेट उठी थी क्योंकि आज बच्चों को स्कूल जाना नहीं था और बच्चे वैसे ही बुआ के घर पर हैं तो संडे की छुट्टी मनाने गए हैं। तो अब मैंने भी आज संडे की छुट्टी मनाई। आज मैं भी थोड़ी लेट उठी थी सो के, तो अब मैं हो चुकी हूँ नहा धो के तैयार और मैं जा रही हूँ अपने भोले बाबा को नहलाने। आज सोना को बुला के, मेरी फ्रेंड है तो उनको बुला के मैं आज आपको भोले बाबा का मंदिर दिखाऊंगी और वहाँ पे ब्लॉग बना के दिखाऊंगी भोले बाबा की पूजा मैं कैसे करती हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ही ब्लॉग में आप बनी रहें। भोले बाबा की पूजा कैसे करती भोले बाबा का तिलक होता है चंदन से, हमें उनके चंदन से तिलक कर देंगे। और चावल और चीनी का भोला पार्वती माता है, उनका नाम होती है। गाइस, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ कि आज हमारे घर पे रात को 2 बजे कौन आया था। मैंने आपको बताया नहीं था। आई थी हमारी दीदी ग्वालियर से हमसे मिलने और छुट्टियाँ बिताने। नंदोई जी भी आए हैं, मैं आपको ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी मेरी नंदोई जी कैसे लगते हैं। और ये दोनों हमें सरप्राइज दे रहे थे। रात को 2 बजे आए थे हम तो। मैं तो खैर 4 बजे सोई थी, लेकिन मैंने देखा नहीं था बाहर जाके कि दीदी आ गई हैं। और आपको हमारी दीदी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। नंद भौजाई दोनों मजे करेंगी, घर में कोई नहीं है इसलिए। और नंदोई जी आएंगे, उनके साथ ही मजे करेंगे। मैं दिखाऊंगी आपको वो कैसे हैं। अभी तो मैं अपना काम कर रही नहीं, तो अभी दिखाती आपको जाके। अभी तो मैं खाना वगैरह बनाऊंगी मैं, उसके बाद आपको अपनी जियाई से मिलाती हूँ मैं। ठीक है गाइस, हम आ चुके हैं अपनी देवरानी के घर पर। ये बैठी हुई हैं, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। देखो ये बैठी है आज यहाँ पे, ये भी ये पहुँच चुकी है। ये पहले आ चुकी, मैं बाद में आई हूँ। और ये आई हैं पंचो। देखो ये लड़की ने मेरा जीना आराम कर रखा है। और मैं आपको एक एडवाइस और दूंगी, शादी मत करना। शादी करके जिंदगी खराब। तेरे को दिक्कत आ रही है? चुप, मैं तेरे से बात कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं बात करने की। ये अपनी बात आ रहा अपने मम्मी पापा सुना कर तू अपने बताओ वाली का मक्का लड़की मक्का। चाहे तेरी मम्मी का चुनाव कर सके, ठीक है? चाहे तो पिटाई खाएगी, मम्मी कुछ ना बचे। मम्मी कुछ नहीं कर सकती तेरी। पापा बेटा, मम्मी बेटा।
समझ में आ रही है ना? इधर देखो, बोलो हेलो गाइस, बाय करो, बाय बाय करो। राधे राधे, राधे राधे करो, राधे राधे। चिद्दू की यार करके लेने जा रहा हूँ भाई साहब, क्या बोला जा रहा हूँ तो चिद्दू। अरे यार चाची चूचा चोचू नी चूता पाची चुन्नू भाई साहब को ये लोग बदतमीज तरीका से बात बोल रहे हैं, तो इनमें गंदा ध्यान से नहीं, इनके दिमाग नहीं। और ये लड़की का तो यहाँ दिमाग है, तुम्हारी जवान ज्यादा चल रही है ना, तुम्हारी जवान ज्यादा चल रही है ना, है? हमारे यहाँ आई है तुम, कोई जरूरत है? हमारे यहाँ आई है। राधे राधे करो, राधे राधे करो। वृंदावन में क्या करते हैं? राधे राधे, राधे राधे करो। बताओ गाइस को तो राधे राधे करते हैं। हेलो 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 करो पंछी, हेलो कान में हेलो चल रही है, हेलो कर फोन में, फोन से हेलो करो। टिन 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 कैसे बालक है बताओ इन लोगों के। मेरे बच्चे इतने अच्छे पैदा है तो बेचारे कचू न कर देना, टिन टिना देना कचू जी। कहाँ पे आइटम पैदा है? हमें तो पैदा हुए हैं, तुम्हारी देवर में तो आइटम पैदा हुए हैं। कहूँ अंत दिन आएगा, तुमसे ही पक्ष पड़ी है। भाई देवर में तो देवर ने पैदा करे है ना, खुद ने तो करे ना, है ना? देवर नहीं है, देखो बारिश हो रही है, लोगों ने बस करे ना, तो मैं गला दबा के मार दी रात में, बच्ची बैठी ओहो मेरे पति उल्टा है। देखो यार पहले इनकी सुनो जे, पूरे ब्लॉग में चिल्ला चिल्ला के फिर लड़की ने नाक बंद कर दिया। देखो अब पहले अपनी सुने क्या लड़की की सुने हम? देखो 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 ना चुप है। देखो पापा है, पापा ओहो भैया कर दो ना, भैया भैया है, भैया भैया पार करो। जब काली माता आती है भगवान, चिल्ला पड़ेंगे चले जाऊंगी ना, वो दूध भर के देखो जाऊंगी ना, मैं बार बार भूत काली माता आ रही है भैया, क्योंकि हमारे घर में काली माता प्रसिद्ध है, इनको हम पूछते हैं कि इन पे आ जाती है। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं आपसे, शाम खाना बनाएंगे उस टाइम। अभी यार भैया जान दूध दे दो, अभी वो गए भी ना है। इनकी चढ़ चढ़ बंदा हो गया, दूध दे दो के वो दे दो, और सबसे ज्यादा गलो फाड़ के तुझे चिल्ला है, गले में बांस है, पता नहीं कहाँ है आगे में। और ऐसी ये लड़की मम्मी की तरह रहती जा रही है अपनी के बिल्कुल। चलो वो दूध चाह रही है। गाइस में बनानी है रोटी, और आज आपको बताया हमारे घर पे अब कोई नहीं है,
पापा चले गए दोपहर में ही दीदी के घर पे। मम्मी तो कल से गई हुई थी, मैंने आपको बताया था। और देवर जी गए हैं माल लेने मथुरा। और देवरानी की चाची के बगल में बैठी हैं, चाची घर पे बैठी मैंने टाइम से। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ पर है। और मैं घर में हूँ आज अकेली, तो मैं अब बना रही हूँ पराठे। पतिदेव ने बोल दिया है कि आज पराठे बना लेना, तो मैं इसलिए मैंने बोला अपना काम ख़त्म करूँ। फिर उनके साथ आज थोड़ा सा मशीन के नीचे काम करवाया। उन्होंने बोला था मुझसे कि तुम जल्दी फ्री हो जाओ, मैं आने वाला हूँ। उनका मन कर रहा था तो थोड़ा सा घूमने का, तो वो वहाँ घूमने चले गए बाहर गाड़ी लेके। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा उनका भी घूमना फिरना हो जाता है, क्योंकि वो भी परेशान हो जाते हैं काम करते करते, तो उनका भी वही बनता है वो कहीं घूमें। हम लोग का क्या है, हम लोग तो ये है कि मैं तो दवा खा के सो जाती हूँ, तो मेरा तो मन कहीं करता नहीं है जाने का। और अभी सलोनी के घर गए थे, थोड़ी देर सलोनी के घर पे टाइम स्पेंड किया, अब आ गए अपने घर पे। तो अपने घर अब बना रहे हैं हम पराठे, और आप लोगों को पराठे खाने आते हूँ तो आइए गौरनगर कॉलोनी। तो आप सोच रहे हैं पराठे किससे खाएंगे। पराठे खाएंगे हम गोभी आलू की सब्ज़ी से। मुझे पता नहीं था कि पापा भी चले जाएंगे, तो नहीं तो मैं थोड़ी सब्ज़ी कम बनाती, और पापा चले गए और मैंने सब्ज़ी बना ली ज़्यादा, तो हम दोनों के लिए सब्ज़ी हो जाएगी। और कुछ वो बाहर से लाना चाहेंगे तो ले आएंगे, नहीं लाना चाहेंगे तो हम नहीं लाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अपना थोड़ा माइंड फ्रेश कर आएंगे वो जाके, जैसे कि वो भी फिर रात में भी वो काम करेंगे, तो वही उनका मूड ठीक हो जाएगा। अब पराठे बना के मैं भी जल्दी से फ्री हो जाऊँ, फिर मैं भी चाची घर जाऊँगी मुझे घूमने, थोड़ी देर बैठने। जब तक वो नहीं आएंगे जब तक बैठूँगी जाके उनके घर पे। तो ये है कि अब मैं अकेले बैठे घर में क्या करूँगी, तो कोई नहीं है, तो फिर आगे चली जाऊँगी। तो चाची घर पे थोड़ा मैं भी टाइम स्पेंड कर जाऊँगी। नंदोई जी आए हमारे, अपनी नंद को तो हमने दिखाया था आपको। नंदोई जी आए थे, पर वो बातों में लग गए, हम लोग सारे लोग बातचीत करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। इस चक्कर में मैं ब्लॉग को शूट ही नहीं कर पाई थी उनके साथ में। अब देखती हूँ अगर थोड़ा टाइम हो अब मिलेगा तो अब मैं ब्लॉग उनके साथ शूट करूँगी। कि ये मेरे नंदोई हैं, वो हैं ग्वालियर के, सरकारी जॉब करते हैं वो। दीदी को छोड़ने आए थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो दीदी ने बोला कि मुझे घर छोड़ दो, मैं थोड़े दिन घर पे रह के आऊँगी। तो वो हमारे साथ मज़े करने आई हैं, हमारी छोटी वाली दीदी चाची जी की बेटी है। तो चाची की बेटी हो चाहे अपनी नंद हो, तो नंदी होती हैं भाई, वो भी तो खाते ही हैं हमारी। तो इसीलिए मज़े करेंगे दोनों मिलके, नंद हो जाए ऐसे। बोल भी देते हैं, भौजाई भी बोलते हैं भाभी को, सब चलता है। तो भाई अब किसी के चलता हो तो मैं वृंदावन तो सब चलता है, कुछ भी बोल लो, प्यार से बोलो बस। कान्हा जी का कान्हा जी रहते थे, तो कान्हा जी भी तो ऐसे ही बोलते थे, पूरी मैया कुछ भी बोल लेते वो भी अपनी माँ से। तो सब चलता है यहाँ पे। और हमें एक बात और अच्छी लगती है अपने घर की, क्योंकि हमारे घर में कोई भी रोक टोक नहीं करता हमें किसी चीज़ के लिए। पहले शुरू में रोक टोक करते थे कि सही नहीं लगता है कि वीडियो मत बनाया करो, ब्लॉग वगैरह मत बनाया करो, लेकिन कुछ टाइम ऐसा था कि सब लोग खुद मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तो सबके साथ हम मनाते हैं, अपनी दीदियों के साथ भी बनाते हैं, जिया जी के साथ भी बनाते हैं, और अपनी सासू माँ के साथ में मनाते हैं, और आ जाए तो ससुर जी को भी साथ में ले लेते हैं हम कभी कभी। तो किसी को दिक्कत नहीं है, तो सब खुश हैं, सब एडजस्ट हैं। बस ये कहते कि अपने घर में मनाते हो, कहीं और तो जाती नहीं हो तुम, तो घर में तो कोई गलत काम हम करते नहीं हैं। अपने घर में अपनी लाइफ जी रहे हैं यार, हमें अच्छा लगता है तो हम वो काम करते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे वो उनकी मर्जी है। हमारे फैमिली वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी, न पति देव को, न देवर जी को, न मम्मी को, न पापा को, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ठीक है,
अब मिलते हैं आगे चाची के घर पे, आपसे ब्लॉग